बात हिमाचल याद जरूर रखना, जब तुम्हारी बेटी कुछ समझदार होगी तो ये तपस्या करने के लिए जंगल में जाएगी, और हो सकता है कि तपस्या से इसके जीवन में कुछ सुधार आ जाए। अब इधर हिमाचल को बता के नारद चले गए, और वो गिरिजा जो है वो धीरे धीरे घर में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक दिन अपनी माँ मैना से बोली है, भैया मैं तो भजन करूंगी। बोली करो। बोले यहाँ नहीं करूंगी, फिर क्या करोगी? बोले मैं जंगल में जाऊंगी। अब हिमाचल को नारद का ध्यान आ गया। बोले नारद ने मुझसे ये कहा था कि ये तपस्या करने जाएगी तो रोकना नहीं। मैना को समझाते मैना भक्त और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा होना गलत है, तुम गिरिजा जा रही तो जाने दो। अब गिरिजा चलिए अनुमति लेकर के तपस्या करने, भजन करने। अब जंगल में जब पहुंची है तो गिरिजा ने मन में एक ही बात सोची कि हम भजन करेंगे तो सिर्फ भगवान शंकर का ही करेंगे, और शादी करेंगे तो सिर्फ शंकर जी से ही करेंगे। अब मन में ये फैसला कर लिया कि शंकर जी के अलावा हम दूसरे से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी होगी तो शंकर जी से होगी, चाहे इस जन्म में शादी नहीं भाई तो पूरी जिंदगी तपस्या करूंगी, फिर दोबारा जन्म लूंगी तब उनसे शादी करूं, लेकिन शादी भोले बाबा से ही करूंगी। मन में फैसला कर लिया। अब वो गिरिजा मन में एक ही मनो विचार, शिव संग हो मेरी सलाह। मन में ये फैसला कर बैठी अगर शादी होगी तो भोले बाबा से। बैठ गई है वो गिरिजा शंकर जी का ध्यान करके, मन में संकल्प करके। जहाँ गिरिजा बैठी है वहां अकस्मात सप्त ऋषियों का आना हुआ श्रोताओं। और जब सप्त ऋषियों ने गिरिजा को देखा तो एक सवाल कर दिया, क्यों गिरिजा क्या सोच रही हो, किसका भजन कर रही हो? तुम तो राजा की लड़की हो, और ये कोमल शरीर को तपस्या रूपी अग्नि में काय गुजरा रही हो? गिरिजा बोलो ना, ये तपस्या किनकी कर रही हो? गिरिजा बोली, प्रभु कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागिन किया मुझे, मन उलझा उसी विरागी पर जिसने बैरागिन किया मुझे। सप्तऋषि बोले, अनुरागी बैरागी ये कौन सा देवता है भैया? अरे हमें ये बता, हमें नाम बता, आखिर तुम भजन किसका कर रही हो? बोले, सुनो सप्तऋषियों, हम भजन कर रहे हैं भगवान शंकर का। हम भगवान शंकर की तपस्या कर रहे हैं। बोले, तपस्या शंकर जी की कर रही, लेकिन क्यों कर रही हो बेटी? बोले, हम उनसे शादी करेंगे, हम उनसे शादी करना चाहते हैं महात्माओं। जब ये कहा कि शंकर जी से शादी करना चाहते हैं तो सप्तऋषि खूब ताली मार के हंसे। पागल हो गई, और तुझे कोई नहीं मिला, शंकर जी मिले शादी करने को? पागल है, ना उनके घर है, ना परिवार है, ना दौलत से भरा भंडार है, रहने के लिए झोपड़ियां भी नहीं है, तू उनसे शादी कराएगी? पागल है। अब बोले, भी घर बार नहीं, परिवार नहीं, गाँव में मरहिया वो भी नहीं, जाना समाधि
सती जी से कितना प्यार करते थे शंकर जी, बिना बुलाए चली गई अपने पिता के घर। उस दिन से मरी है, आज तक उनकी याद नहीं आई है, तपस्या में लीन है। और बोले बेपिता के घर जल मर गई, खुद बैठे ढूंढे के ढूंढे। पागल मत बनो गिरजा, भूल जाओ शंकर जी को। शादी करके रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, भाग पीसोगी और खिलाओगी। भूल जा किसी और देवता से शादी करना। बोली सप्तऋषियों, हमने तुमसे ये तो नहीं पूछा कि परिवार है या घरवार है, तुमने हमसे पूछा, हमने तुम्हें बता दिया। अब हमें ये बताओ तुम जाओगे कितनी देर में? अरे इधर से निकल जा, हम शादी करेंगे तो शंकर जी से ही करेंगे, क्योंकि आपको एक बात नहीं मालूम। और बोली वो गिरिजा, पागल न बनो, इधर देखो ना। तो शंकर जी से करेंगे, अन्यथा हम शादी करेंगे किसी से नहीं। हम सप्तऋषि तो श्रोता वहां से निकलेगा। और ये गिरिजा भजन में फिर लीन हो गई। अब क्या होगा? गिरिजा तपस्या में लीन है, इधर एक मुसीबत खड़ी हो गई देवताओं के ऊपर। श्रोताओं, एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया, जो देवताओं को व्याकुल करने लगा, परेशान करने लगा। तो ये सब देवता इकट्ठे होकर के शंकर जी के पास गए। बोले भोले बाबा आंखें खोलो। अब शंकर जी आंखें नहीं खोले तो ब्रह्मा जी से जाके मिले। बोले कुछ उपाय बता जिससे हम इस तारक का वध करें। इसे कौन मार सकता है ब्रह्मा जी? तो बोले इसे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। मतलब पैदा नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये अमर है। बोले अमर तो नहीं है, लेकिन अभी पैदा नहीं हुआ है। शंकर जी का जो लड़का होगा वो ही इसे मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं मार सकता। इंद्र बोला प्रभु शंकर जी का लड़का, कैसी बातें कर रहे हैं? सती जी जिस दिन से मरी है तब से आंखें बंद की समाधि में लीन है। पहले उनकी आंखें खुलवाई जाए, फिर कहीं लड़की ढूंढी जाए, फिर उनकी शादी कराई जाए, फिर कहीं लड़का होगा, तब तक देवता एक भी नहीं रहेगा। प्रभु को सोचो। बोले नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि अब शंकर जी की ताली कौन खुलवाए, शंकर जी से बैर कौन बोल ले? तो कामदेव बोला भैया इंद्र, अगर ऐसी बात है तो हम शंकर जी की आंखें खुलवाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, देवताओं के हित में ये काम हम करेंगे। बोले चलो। अब देवताओं के लिए वो कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ लेकर के पहुंच गया जहां पर्वत पे शंकर जी बरसों से आंखें बंद किए हुए बैठे। और जब कामदेव अपनी माया दिखाता है मां, लेकिन शंकर जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुखी हो गया कामदेव।
तो अपनी पत्नी रति को इशारा देता है, बोले रति तुम धनुष बन जाओ। उसमें कुसुम बाण रख के जब भोले बाबा के मारा तो उन नैनों के साथ साथ भगवान का तीसरा नेत्र भी खुल गया। खोला तीसरा नैन भी और उन नैनों के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रत्नाथ। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, जिससे अग्नि प्रकट भई। जो कामदेव सामने खड़ा था वो जल करके राख हो गया। देवता में त्राहे त्राहे बच गए। अब क्या होगा? शंकर जी को क्रोध को कैसे शांत किया जाए? तो देवता ने उन कामदेव की पत्नी रति को ही आगे बढ़ा दिया। जब रति आगे बढ़ी तो शंकर जी से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे भगवान शंकर, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था। मेरे पति ने तो देवताओं के पीछे अपनी जान दे दी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया प्रभु? मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहां जाऊं? तो रति से भोले बाबा बोले, सुनो रति, रो नहीं, तुम्हारा पति मर तो गया है रति, लेकिन तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा। अभी तुम्हारे पति से शरीर के साथ भेंट नहीं होगी, लेकिन युग द्वापर में चल के तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा मिलेगा, तब तक इंतजार करो। तो इधर ये तो बात चल ही रही है श्रोताओं। तब तक देवता लोग शंकर जी से बोले, प्रभु आप अपनी शादी कर लो। शंकर जी बोले, शादी शादी हम नहीं करेंगे भैया शादी, क्योंकि शादी करके बर्बादी हो जाती है, हम नहीं करेंगे शादी करके। भाई हम भजन भी नहीं कर पाते। और ये बात भी सही है श्रोता, जरा गौर करें। एक विद्वान ये बता रहा है, शादी करने के बाद आदमी की वो दशा हो जाती है, जो आदमी दूसरे की सेवा करना तो बहुत बड़ी बात रही, आदमी अपने शरीर की सेवा करना ही भूल जाता है। जब तक शादी नहीं हो तब तक बड़ा आनंद आता है, और जब शादी हो जाए तो ऐसे दशा हो जाती है, ऐसे समझो जैसे ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर की ट्राली में तो 4000 ईंटें भरो, जोले ताकत रहते तोले खींचत रहा, तो जब ना खींचते तो मूड उठा तो दहे मात तो का करे, खींचे में तो है ही है। ऐसे ही आदमी की जिंदगी हो जाती शादी होने के बाद। अब क्या करे भैया, मजबूरी है, पीछे लगी है तो खींचनी तो है ही। तो शंकर जी बोले, भाई हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी करके भजन नहीं कर पाते। तो देवता बोले, प्रभु अगर तुम शादी नहीं करोगे तो देवता एक भी नहीं रहेगा, शादी तो करनी पड़ेगी। जब ज्यादा कहा तो बोले, हमसे शादी करेगा कौन? भाई सती के बाद हमारी उम्र भी हजारों साल की हो गई, अब मुझसे शादी कौन करेगा? तो महात्मा सप्तऋषि बोले, प्रभु हेमांचल की लड़की गिरिजा वर्षों से तुम्हारा भजन कर रही है महाराज, क्या उसे तपस्या का फल नहीं मिलेगा? तुम गिरिजा से शादी कर लो। तो शंकर जी बोले, महात्मा तुम एक काम करो, पहले उन्हें पूछ के आओ, कहीं हमारा नाम धोखा से तो नहीं निकल गया उस गिरिजा के मुंह से। और सप्तऋषि दौड़े और गिरिजा से जाके फिर बोले, बेटी गिरिजा काहे अब भी उनसे ही शादी कराओगी? बोले क्यों? अरे तुझे नहीं पता, उन्होंने कामदेव को मार दिया, क्या अब भी उनसे शादी करना चाहती है? सप्तऋषि बोले, अब भी करोगी शादी? कामदेव को मार डाला। अरे उन्होंने कामदेव को चला के राज कर दिया, अब भी शादी करोगी? तो गिरिजा बोली, उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से गए, आज भरे आएगा। ये सब
सप्त ऋषियों उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से गए, आज भरे आए गए। अरे कामदेव मर गया हो, तुम कुआं में गिर जा, सब मत जा, चंद्रमा आग उगलने लगे, सूर्य ठंडा पड़ जाए, लेकिन ये गिरजा का संकल्प कभी फीका नहीं पड़ सकता। शादी करूंगी तो सिर्फ शंकर